आज की कक्षा में हम कबीर की साखियाँ कक्षा 9वीं के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। पहला प्रश्न, इस साखी में संत ने किसका वर्णन किया है? आपका उत्तर है, इस साखी में कबीर दास जी ने भगवत प्रेम का वर्णन किया है, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में बताया है। कोई भी भक्त ईश्वर की भक्ति में जब लीन हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से खो जाता है, जब ज्ञान रूपी जीव यानी कि आत्मा, मन रूपी सरोवर हमारे, जब कोई भी आत्मा अपने ही अंतर मन में झांकती है, अपने अंतर मन को जानती है, उसमें भ्रमण करती है, तो वहाँ पे उसको मुक्ति नामक मोती को वो चुन लेती है। ठीक है, हमारी आत्मा के जो मन के अंदर जब हम विचार भ्रमण करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर और अपने आत्मा की मुक्ति को हम चुन लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ईश्वर की प्राप्ति वहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे कि कबीरदास जी ने हमें कहा है कि परमात्मा तो आत्मा में रहते हैं, यानी कि परम ईश्वर आत्मा यानी कि वो हमारे अंदर ही वास करते हैं। यदि उनको ढूंढना है तो अपने मन के अंदर झांकिए, अपने मन को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यही ज्ञान की प्राप्ति है। जैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस साखिया में यही भाव निहित है। जब जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस पूरे संसार में जितनी भी मोह माया यानी कि जितनी भी बाह्य चीजें हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, रुपए, पैसे, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कोई भी जीव मुक्त हो जाता है। इस साखी में आत्मा और परमात्मा के संबंध के रहस्य को भी बताया गया है। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, उनका एक अंश आत्मा ही हम हैं, यानी कि ईश्वर हमारे अंदर ही वास करते हैं। यदि हमें उनको ढूंढना हो तो हमें अपने मन में, अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, वहीं पर हमें ईश्वर मिलेंगे और वहीं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हमें ईश्वर भी मिल जाएंगे और हम इस संसार से मुक्ति पा जाएंगे। इस तरह अपनी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए कबीरदास जी ने इस साखिया के माध्यम से हमें ये कहने का प्रयास किया है कि हमें अपने अंदर ईश्वर को ढूंढना चाहिए, ना कि कहीं बाहर। यदि हम ईश्वर को अपने अंदर ढूंढ लेंगे, अपने अंतर मन में ढूंढ लेंगे, तो हम इस संसार की मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा कबीरदास जी ने इस साखी में बाह्य आडंबर यानी कि जो बाहरी दिखावा होता है, जो लोग मंदिर मस्जिद जाकर ईश्वर को याद करते हैं, उसके बजाय अपने मन में याद करिए, ऐसा कह रहे हैं। साखिया से प्रश्न 2, जीव जीवन भर भटकता रहता है, उसे कहाँ जाकर शांति मिलती है? तो चलिए उत्तर जानते हैं। कबीरदास जी ने इस साखिया में बताया है कि जीव भटकता ही रहेगा जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। जब जीव को ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तब उसका मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है और संसार के जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, यानी कि जो भी यूज़ की चीज़ें, जो भी प्रयोग करने की चीज़ें हैं, जो भी धन संपत्ति, ये सारी जो चीज़ें हैं, उनसे किसी भी जीव का मन हट जाता है और वो स्वयं में खुश रहता है, वो परम आनंद में मगन रहता है। उसका ध्यान इन सब चीज़ों से, संसार की मोह माया से, संसार की वस्तुओं से, कपड़े, रुपए, दौलत, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों से उसका मन हट जाता है। अब वो अपने स्वयं के अस्तित्व में खुश रहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ईश्वर तो उसके अंदर ही वास करता है और वो ज्ञान की खोज में लगातार जुट जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले,
सब विष अमृत होई। दूसरे साखिया से पहला प्रश्न, कवि प्रेमी की तलाश क्यों करता फिरता है? आपका उत्तर होगा, कवि अपने मन के अंधकार, उसके मन में जो अंधेरा छुपा है उसको मिटाने के लिए सच्चे प्रेमी की तलाश करता है। क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेमी यानी कि ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए कवि प्रेमी की तलाश कर रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, इस वाक्य में कवि यही कह रहे हैं कि प्रेमी को ही मैं ढूंढता फिर रहा था, जबकि मुझे कोई नहीं मिल रहा था। और जैसे ही मुझे मिला, मेरे मन का जितना भी विष था, मेरे मन में जितना भी जहर था, इस संसार में जितना भी जहर था, वो सब अमृत बन गया। वो सब मेरे लिए अमृत के समान हो गया। अब संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने अपने मन, अपनी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर ली है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। इस साखिया में कबीर जी यही कह रहे हैं कि वो अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए अपने प्रेमी यानी अपने ईश्वर की खोज में भटकते रहे, इधर इधर जाते रहे। क्योंकि जीवन में जो सच्चा प्रेमी होता है यानी कि ईश्वर, उसके मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है। लेकिन ईश्वर के मिलने से जब सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसके लिए पहले ईश्वर की प्राप्ति भी तो होनी चाहिए। पहले आप ईश्वर को प्राप्त तो करिए। और ईश्वर को प्राप्त करने का एक सीधा सरल उपाय है कि आपको अपने मन में झांकना चाहिए, अपने मन में आपको सही विचार रखने चाहिए। तो ऐसा करने पर कवि को यानी कि कबीर दास को प्रेमी मिल गए, यानी कि उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। और उनकी जो भी कठिन परिस्थितियां थी, जो विष के समान थी, जहर के समान थी, वो सब अमृत बदल गई, अमृत बन गई, यानी कि वो सब उनके अनुकूल हो गई। सब परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई, सब परिस्थितियां। प्रश्न संख्या 2, प्रेमी को प्रेमी मिले तो क्या होता है? इस साखिए के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब ऐसा होता है, ईश्वर को जब आप ढूंढने की तलाश करते हैं, सच्चे प्रेमी को ढूंढने की तलाश करते हैं, जब वो आपको मिल जाता है, तो इस संसार में जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ, जो अभी तक आपको लग रहा था कि मेरा जीना या मेरा इस संसार में रहना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है, मेरे लिए जीवन बहुत कठिन है, जैसे ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, आपका मन संतुष्ट हो जाता है, आपके लिए संसार की सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें, सारी मोहमाया बेकार हो जाती है और सब परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, सब आपके मन के अनुकूल हो जाता है, सब कुछ आपको लगता है कि जैसा मैं चाहता था वैसे ही हो गया, सारी बातें, सब कुछ आपके लिए पवित्र हो जाता है। आपके मन में जो बुराइयाँ थी, मन में जो भी गलत विचार थे, वो सब परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपने जो प्रयत्न किए, अपनी आत्मा को आपने जाना, अपने मन को जब आपने टटोला, मन को जब आपने गहराई में जाके देखा, तो आपने पाया कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए प्रेमी को प्रेमी मिले तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी ईश्वर को कवि पाना चाहते थे, और जब ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो गई तो उनकी जो सारी परिस्थितियां थी वो सही हो गई, उनके अनुकूल हो गई। इसी साखिया से प्रश्न संख्या 3, सब विष अमृत होई, काव्य पंक्ति का क्या आशय है? जैसे कि अभी इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था, जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है तो दोनों का मन
प्रेमपूर्ण हो जाता है, उनके आसपास का सारा माहौल प्रेम में हो जाता है, उनके मनोविकार दूर हो जाते हैं, यानी कि मन में जो भी खराब विचार थे वो सब दूर हो जाते हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे वो सब खत्म हो जाते हैं, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। ईश्वर की भक्ति में दोनों एक हो जाते हैं और मन की बुराइयां दूर होने पर मन पवित्र और निर्मल हो जाता है, यानी कि आपके मन में जितने भी खराब ख्याल थे या जो भी खराब विचार थे वो सब उन पर पानी फिर जाता है, वो सब धुल जाते हैं, आपका मन पवित्र, शुद्ध और सरल हो जाता है। तो सब विष अमृत होय का अर्थ यहाँ पर हो गया कि संसार में जितनी भी बुराइयां थी वो सब अमृत हो गई, विष अमृत बन गया। जितनी भी विषम परिस्थितियां थी, जो भी खराब हालात थे वो सब सही हो गए, वो सब मेरे अनुकूल हो गए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तीसरे साख्या से पहला प्रश्न है, कवि ने इस संसार की तुलना श्वान से क्यों की है? आपका उत्तर, जिस प्रकार श्वान यानी कि कुत्ता व्यर्थ में, बेकार में इधर उधर घूमता है और भौंकता रहता है, हाथी को देखकर वो भौंकता रहता है, उसी तरह इस संसार के जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनमें ज्ञान की कमी होती है, जिनमें ज्ञान नहीं होता, वो संसार में इधर उधर घूमकर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन श्वान की तरह निरर्थक ही होता है। जैसे कुत्ता बेकार में ही भौंकता रहता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वैसे ही जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें ज्ञान की कमी होती है, वो दूसरे लोगों को देखकर बेकार की बातें करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इन बेकार की बातों से ना तो किसी का नुकसान होने वाला है, ना ही किसी का फ़ायदा होने वाला है। इसका मतलब ऐसी बातें करके उन बुद्धिहीन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। यदि वे कुछ काम करते तो शायद उनके लिए अच्छा होता, लेकिन वो तो बेकार ही अपना समय व्यर्थ करते हैं। इसीलिए कवि ने पूरे संसार को श्वान से तुलना कर दी। प्रश्न संख्या 2, झक मारी से कवि का क्या आशय है? यहाँ पर कबीरदास जी झक मारने के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि समय बर्बाद किया जा रहा है, लोग झक मार रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, धर्म कर्मकांड, इन सब बातों में व्यर्थ ही अपना समय बेकार कर रहे हैं। लोग बेकार के विवादों में पड़कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जो लोग प्रभु भक्ति, ईश्वर की भक्ति से दूर रहते हैं, वे ज्ञान से भी कोसों दूर रहते हैं। ये अपना पूरा समय दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियां निकालने में बिता देते हैं, लेकिन अपने पर यानी स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं देते। इसीलिए ना तो इनकी खुद की कभी समृद्धि हो पाती है, ना तो खुद कभी विकास कर पाते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं।